देखिए आशीष, लास्ट फ्राइडे आपने ऑल टाइम हाई छुआ और अब आपको देखिए सडनली आपको 250 का डिप मिल रहा है। बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप था, जो हमारे ऑप्शन डेटा थे, अगर आप एफआईएस के डेटा देखें आशीष, 466 करोड़ रुपए की सेलिंग, लेकिन उनकी सेलिंग को डीआईएस ने कंपनसेट कर दिया। मोटे तौर पे एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी खरीदे थे आशीष, यहाँ पे शॉर्ट कवर करके लॉन्ग किए थे, इंडेक्स को उन्होंने शॉर्ट किया था। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े थे, कॉल लॉन्ग 54,000, कॉल शॉर्ट 70,000, पुट लॉन्ग 62,000 और उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट 40,000। तो ये जो बाजार था अपने साथ जो ट्रेड जोन लेके चल रहा था इन आंकड़ों के मुताबिक वो था आशीष 16,000, 16,050 और नीचे 20 डेमा यानी करीब करीब 15,800, जहाँ पे सबसे बड़ा पुट राइटर वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ा है, और आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है करीब 15,740-41 के जोन में। तो ये गैप डाउन ओपनिंग आपको आपके ट्रेड जोन के नीचे लाके खड़ा कर देगी और इनफैक्ट उससे भी नीचे ले आएगी। अगर मैं मान के चलूँ कि ओपनिंग इस जोन में होती है जिस प्रकार से डाउ फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, तो आशीष ये मेरे ट्रेड जोन के नीचे खुलेगा तो मेरी जो अप्रोच होती, रिलायंस के सेटअप को देखते हुए, बैंकिंग के सेटअप को देखते हुए, सीमेंट के सेटअप को देखते हुए, आईटी के सेटअप को देखते हुए मेरी अप्रोच शायद होती बाय ऑन डिप्स की। लेकिन मैं फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा अलर्ट होके कोई आई थिंक ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। डिप को जो बाय करना है या फिर स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है वो है 15,741, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपके अप ट्रेंड को सिक्योर करता है और जो कि आपके लास्ट 2 वीक के डेटा का बेस जोन है। तो नो शॉर्टिंग थॉट एस ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत डीप अगर आप देखें कट ओपनिंग होगी, लेकिन बाय की तुरंत इच्छा नहीं है कोई आशीष। 741, 15,741, 15,800, जब तक इसके ऊपर सेटल नहीं होगा ये वॉलेटिलिटी के बाद निफ्टी, कोई बाय की इच्छा नहीं है। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, ये 35,200 इसका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर सेटल ना हो आई थिंक बाय की कोई अप्रोच नहीं आएगी। आशीष मेरे ख्याल से इस गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा देखना चाहिए, समय देना चाहिए, और जो लेवल मैंने मेंशन किए 20 डेमा ऑन बैंक निफ्टी 15,741 और 35,240 और 35,300 ऑन बैंक निफ्टी, जब तक इसके ऊपर ना हो तब तक कोई बैंक एक्शन नहीं है आशीष। तो इस तरह का तगड़ा गैप डाउन होगा तो फ्रेश शॉर्ट्स तो खोलने नहीं है, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं लौटती, स्क्रीन पे क्लैरिटी नहीं आती, तब तक इस गैप डाउन के बाद लॉन्ग्स भी नहीं करने, क्लोजली वॉच आउट करना है, जो वीरू स्पेसिफिकली लेवल्स मेंशन कर रहे हैं। चलिए आज के ट्रेडिंग बेट्स भी आपको क्विकली बता देता हूं। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रही है भाई अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसी वॉलेटिलिटी में भाई हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं, शायद 3870 के टारगेट्स वहां पर। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने के मौके। एचडीएफसी लाइफ के तो आज नंबर्स आने, तो चार्ट्स में नंबर्स से पहले शायद स्ट्रेंथ है, स्टॉप लॉस देख लीजिएगा, उस तरफ से अप्रोच करिएगा। learnmarketsonline.com कह रही है भाई रैमको सीमेंट्स खरीदारी करने के मौके, 1170 के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। मैं जा रहा हूं क्विकली हर्षदा के पास आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय आशीष, एचडीएफसी ग्रुप पर नजरें रहेंगी। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, एएमसी के नतीजे आए, और जैसे आप कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आज आएंगे। तो एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर ब्याज से आय पहली बार सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है। बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिली, 8.5% तक का इजाफा, 17,009 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। दरअसल इस क्वार्टर में स्लिपेजेस बढ़ गए हैं और उसके चलते ये प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 16% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। अब देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर चर्चा यही हुई है ओवर द वीकेंड कि अंदाजा था मार्केट को कि इस बारी एनपीएस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, और ठीक वही हुआ है। तो स्लिपेजेस बढ़े हैं, प्रोविजनिंग का आंकड़ा भी बढ़कर आया है। अब देखिए नेट एनपीए में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए भी करीब करीब 10 से 12 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस बारी चिंता रिटेल लोन ग्रोथ की है। रिटेल बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर श्रिंक होती हुई दिखाई दी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर दबाव देखने को मिला। ऑटो, किसान, गोल्ड लोन, ये तमाम पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर देखा गया है। हालांकि इसके ठीक सामने कॉर्पोरेट लोन बुक में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो ये है एचडीएफसी बैंक के नतीजे। इसके बाद आज रेडार पर जस्ट डायल रहेगा। एक तो नतीजे आए, लेकिन नतीजों से ज्यादा बड़ी खबर वो फंड रेज को लेकर है, जहां पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स दरअसल 26% हिस्सा ले रहा है कंपनी में। यह सौदा करीब 1,022 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर आका गया है। 2,165 करोड़
करोड़ तक का प्रेफरेंशियल इशू के जरिए निवेश होता हुआ दिखाई देगा और इवेंचुअली रिलायंस रिटेल के हाथ में 66% से ज्यादा का हिस्सा रहेगा और 26% के ओपन ऑफर की भी तैयारी रिलायंस रिटेल करता हुआ दिखाई देगा। तो ये खबर आई और उसके बाद ऑफ कोर्स आज स्टॉक रिएक्ट करेगा ही। दूसरी तरफ नतीजे जो आए हैं वहां पर प्रेशर है। बिट्टा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है, करीब 10% तक की गिरावट, मार्जिन्स पर 17 करोड़ के आसपास का लॉस है। आईपीएल एड कैंपेन के चलते कंपनी कह रही है कि कुछ प्रेशर है और 3.5 करोड़ का लॉस है इस कंपनी के हाथ, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में 43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नतीजे खराब और ये डील आई है, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अब आप आइएगा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स के नंबर्स पर, जहां पर हमने देखा है ब्याज से आय में 14% तक का इजाफा है, 1417 करोड़। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक सिक्योरिटीज के एस्टिमेट्स थे उससे मैच हो रहा है, तो 14% की ग्रोथ ब्याज से आय में। प्रॉफिट में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रोविजनिंग्स भी बड़े हैं, 900 करोड़ के आसपास आए हैं, 10% का इजाफा प्रोविजनिंग में देखने को मिला है। यहाँ पर एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस दोनों में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो एक खराब आंकड़ा। एचडीएफसी एएमसी ऑपरेटिंग इनकम उम्मीद के हिसाब से आई है। रेवेन्यू में 507 करोड़ का आंकड़ा, 1% तक की वृद्धि देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी में 9% तक का इजाफा है अगर आप साल दर साल आधार पर देखें, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो दरअसल कंपनी ने गंवाया है, तो वो एक चिंता वाली बात है। खासतौर से इक्विटी सेगमेंट में इनके ईयूएम्स पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे आप चर्चा कर भी रहे थे कि ओपेक की डील के बाद कच्चा तेल थोड़ा सा नरम हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा पेंट कंपनी, एविएशन कंपनी और साथ ही साथ ओएमसीज के लिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स जो रडार पर रखिएगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, जोमेटो को अच्छा रिस्पांस मिला, तत्वचिंतन फार्मा का आज डे 2 है सब्सक्रिप्शन का, साथ साथ आज दो लिस्टिंग्स हैं, वो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वो क्लीन साइंस, दोनों के रिस्पांस बहुत सगड़े थे। 90 टाइम्स, 104 टाइम्स, बढ़िया लिस्टिंग थी। आज थोड़ा सा लिस्टिंग के दिन थोड़ा मूड हल्का सा गड़बड़ाया गया, लेकिन अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद। खैर, इस पर डिटेल्ड कवरेज आवाज पे 8:45 पे आपको देखने को मिलेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर